पिछले हिस्से में हमने देखा एक 19 साल का लड़का अयान, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान आर्मी का कमीशन्ड ऑफिसर बनना। गरीबी, मुश्किलात और मजबूरी के बावजूद उसने सपने छोड़े नहीं। हर सुबह धूल भरे रास्ते पर दौड़ता हुआ दिल में एक ही आवाज के साथ, मैं अपने मुल्क का सिपाही बनूंगा। लेकिन ख्वाबों का सफर हमेशा आसान नहीं होता। घर में पैसे की तंगी, माँ की थकी हुई आंखें और बाबा की कमजोर होती सेहत, सब कुछ अयान को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हर आंसू को ताकत बनाया, हर थकान को हौसला। और अब कहानी एक नए मोड़ पर है। एक ऐसा मोड़ जो या तो अयान को उसके सपने के करीब ले आएगा या फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। सुबह के 5 बज चुके थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन अयान दौड़ रहा था। हर कदम के साथ मिट्टी उड़ी जा रही थी। उसके पैर छिल गए थे, खून भी निकला था, लेकिन दिल में एक ही आवाज थी, मुझे ऑफिसर बनना है। मुझे अपनी माँ की आंखों में फक्र लाना है। मुझे अपने बाबा की थकान मिटा देनी है। उस वक्त अयान को यह नहीं मालूम था कि अगला इम्तिहान सिर्फ ट्रेनिंग या दौड़ नहीं होगा, बल्कि जिंदगी एक और करवा मोड़ लेने वाली है। एक दिन बाबा स्कूल जा रहे थे, थैला कंधे पे, कदम धीरे धीरे, और फिर अचानक उनका जिस्म कांपने लगा। सिर घूमकर नीचे गिरा, लोग भागकर आए और बाबा बेहोश। हॉस्पिटल का सफर लंबा लग रहा था। एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, अयान के दिल की धड़कन। डॉक्टर ने आखिरी जुमला कहा, आपके वालिद को फिलहाल टीचिंग से रोकना होगा। उन्हें आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। अगर उन्होंने स्ट्रेस लिया तो हालत खराब हो सकती है। उस वक्त अयान ने बाबा का कमजोर चेहरा देखा। ऑक्सीजन मास्क के नीचे भी उनकी मुस्कान थी, लेकिन आंखें कह रही थीं, बेटा, अब ये बोझ तुम्हें उठाना है। घर का बोझ, सपने का बोझ और वक्त का बोझ, तीनों एक साथ कंधों पर आ गए। बाबा घर पर थे। मां सिलाई मशीन पर रात दिन काम करती थी, लेकिन वो भी खराब हो गई। बिजली का बिल, दवाइयों का खर्चा, हर तरफ कर्ज और तंगी। अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके ख्वाब, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। उसका दोस्त हमजा बोला, भाई, मैं कुछ पैसा देता हूं, तू टेंशन न ले। अयान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं हमजा, ये मेरी लड़ाई है। मैं अपनी माँ बाबा का बोझ किसी और के कंधे पर नहीं डाल सकता। और फिर अयान ने साइकिल उठाई और रात को मजदूरी करनी शुरू कर दी। मार्केट में बोरियां उठाना, सामान घर तक पहुंचाना। थकावट से झुकती कमर, लेकिन दिल में एक ही सोच, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन मजदूरी, रात ट्रेनिंग। सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी के रास्तों पर दौड़। घर की छत पर पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स। हर जगह एक ही आवाज गूंजती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। कभी कभी अयान गिर जाता, खून निकलता, लेकिन वो उठता और फिर से दौड़ता। मां कहती, बेटा, अपनी सेहत का भी ख्याल रख। अयान मुस्कुराता, मां, मैं अपने खून के हर कतरे को मुल्क के लिए तैयार कर रहा हूं। हर दौड़ के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर होती, अपने कंधे पर ऑफिसर की यूनिफॉर्म। आर्मी रिक्रूटमेंट का पहला इम्तिहान, रिटन टेस्ट। एग्जाम हॉल भरा हुआ था। सब कैंडिडेट्स नए कपड़ों में कॉन्फिडेंट बैठे थे। अयान ने पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन दिल में जुनून था। पेपर मिला और आंखें फैल गई। सवालात मुश्किल थे, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पसीना उसके माथे से गिरा और शीट पर टपका। हाथ कांपने लगे, दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? वो पल उसकी जिंदगी का सबसे लंबा पल लग रहा था। टेस्ट के बाद अयान बाहर आया। उसके पैर बोझ बन गए थे। घर पहुंचा, मां की तसल्ली मिली, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। अगले दिन उसने ट्रेनिंग डबल कर दी। जब तक हाथ कांपने लगे पुशअप्स करता रहा, जब तक पैर छिल न गए दौड़ता रहा। और फिर एक शाम जब वो दौड़कर लौट रहा था, अचानक उसकी आंखें अंधेरा देखने लगी। पैर हिले, जिस्म गिरा और मिट्टी का एक बड़ा बादल उठा। लोग दौड़े, किसी ने पानी डाला, लेकिन अयान बेहोश था। उसकी सांसें कमजोर थी। हॉस्पिटल का कमरा, मां की आंखों में आंसू। डॉक्टर ने कहा, अगर इसने अपने आप को इस तरह थकाया तो अगले इम्तिहान तक चल भी ना पाएगा। मां ने अयान का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। अयान की पलकें हाफ ओपन थी। उस वक्त लग रहा था जैसे जिंदगी उसके सपने के साथ खिलवाड़ कर रही हो,
लेकिन अयान के दिल में एक ही आवाज थी जो धड़कनों के साथ गूंज रही थी, मैं रुकने वाला नहीं। चाहे मेरी सांसें रुक जाएं, मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा।